वेलकम बैक। सेलेस्टियल बॉडीज का सोलर सिस्टम आज टॉपिक चलेगा। जो सोलर हो गया, सन हो गया, और इसके दूरी के अनुसार बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है ऐसा। तो जिक्र करते हैं बुध को। बुध ग्रह से पहले सन के बारे में कुछ जिक्र करते हैं। तो ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका तापमान 15000 डिग्री सेल्सियस है। तो सन के बारे में इंपॉर्टेंट यही बात है। उसके बाद से चलते हैं बुध ग्रह, जो सबसे सूर्य के नजदीकी ग्रह है और ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर 58.65 दिन घूमता है। उसके बाद से शुक्र ग्रह के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड से जमे हुए बादल का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। इसके बाद से आते हैं मार्स के अर्थ। इसके बाद के टॉपिक में पूरा जिक्र होगा। मार्स मंगल ग्रह के बात कहते हैं, जो मंगलयान उड़ान हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बाद में जानिए। तो ये सूर्य का चक्कर 686.9 दिन में लगाता है। यह पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन करता है, क्योंकि पृथ्वी की तरह यह झुकी हुई है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। इसके बाद जुपिटर बृहस्पति के बारे में जानते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा में 11.9 वर्ष लगता है। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। इसके 16 उपग्रह हैं। यह सूर्य से दोगुनी एवं तिगुनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सूर्य से इसके बाद से आते हैं शनि। यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह 21 है शनि ग्रह में। सूर्य के प्रकाश का केवल 1/100 भाग ही आता है। सूर्य के प्रकाश का केवल 1/100 भाग ही आता है शनि ग्रह। इसके वलय अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल मौजूद होता है। इसके बाद अरुण वरुण के बाद जिक्र करते हैं। अरुण का खोज 1781 में सर विलियम हर्शल ने किए था। और ये इसमें मीथेन गैस ज्यादा होता है। वरुण में देखते हैं, वरुण ग्रह में तो ये हरे रंग का होता है। तो आते हैं अर्थ पर। अर्थ का जिक्र करते हैं तो अर्थ का टॉपिक लंबा है। ये पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार होता है, जिसे जियोड कहते हैं। आकृति को लब्धवक्ष गुलाब भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर अर्थात 7,927 मील होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर अर्थात 2900 मील होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर की चाल से मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है
और हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है जो 366 दिन का होता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होता है तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घवृत्तीय होता है, इलेक्ट्रिकल कहते हैं इसको। जैसे 3 जनवरी को सूर्य से नजदीक होने के कारण न्यूनतम होता है, इसको पेरिहेलियन कहते हैं। और 4 जुलाई को सूर्य से दूर होता है, अधिकतम होता है, अर्थात इसको अफेलियन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो देखते हैं गैसीय परिकल्पना, तो कांट महोदय ने दिए था और यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ये ग्रेजुएशन लेवल और एमए लेवल पर पूरा विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं, मगर ये कंपटीशन व्यू से ये शॉर्ट में गैसीय परिकल्पना जैसे कांट दिया था, निहारिका परिकल्पना न्यूटन हाइपोथेसिस लाप्लास लिया था, ग्रहाणु परिकल्पना प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने दिया था। उसी तरह ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस रसल ने दिया था। सुपरनोवा परिकल्पना हायल एवं लिटल ने दिया था। उसी तरह अंततारक ध्रुव परिकल्पना ऑटो स्मिथ दिया था। उसी तरह परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना रॉसजन दिया था। सबसे नवीनतम सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो इस तरह हमारे सोलर सिस्टम से संबंधित उत्पत्ति से ये लोग बताए हैं और इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे और अन्य उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान स्वयं वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। धन्यवाद।